जैसे गुरु के बिना पता नहीं चलता ना कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। बट धीरे धीरे गाइडली की टीम से मेरा कांटेक्ट हुआ। गाइडली के टीचर्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी, रियली ऑसम है यार। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी बड़े एक संघर्ष के बाद यहाँ तक सफलता की मंजिल तक पहुँची है, और इसमें आप सब गाइडली वालों का ही हाथ है 100%। मैम मम्मी का इसमें 100% सपोर्ट है, बिकॉज मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थी जहाँ पर 10th करने के बाद गर्ल्स को बोला जाता था कि आपको आगे स्टडी नहीं करनी है। मतलब मुझे हमेशा रोका गया आगे स्टडी करने से, बट मम्मी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। एक्चुअली ये मेडल रियल में मेरे लिए नहीं है, ये मेडल मेरी मम्मी के लिए। मैं एक ऐसी लड़की को इनवाइट करने जा रही हूँ जिन्होंने IBPS, RRB PO और IBPS क्लर्क क्रैक किया है, और इन्होंने ये सिलेक्शन स्कॉलरशिप के थ्रू ली है। मैं वर्षा और उनकी फैमिली को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगी। कांग्रेचुलेशन वर्षा। कैसा लग रहा है आपको, और आप कुछ अपने वर्ड्स और कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, और यहाँ उपस्थित सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी बड़े एक संघर्ष के बाद यहाँ तक सफलता की मंजिल तक पहुँची है, और इसमें आप सब गाइडली वालों का ही हाथ है 100%। सफलता की नाव पर तो हम सवार हो चुके थे, उसमें बड़ी बाधाएं आई, बहुत मुसीबतें आई। घर से निकलना, इकोनॉमिक, सोशल, हर चीज़ को देखना, अकेले जाना, सफ़र करना, और उसके साथ साथ नाव में तो बैठ गए, लेकिन उसको पार करने के लिए भी तो कोई बेड़ा पार करने वाला भी तो हो, जो हमारे गाइड के द्वारा बहुत ही, और बाकी तो मैं कुछ जानती नहीं, इनके द्वारा ही ये सफलता प्राप्त की है। मैं बहुत खुश हूँ और सबको कांग्रेस करती हूँ जिन्होंने सफलता पाई है, और जो रह गए हैं, जो बच्चे रह गए उनके लिए गॉड से प्रे करती हूँ कि उनको बहुत जल्दी सफलता मिल जाए। सच में पेरेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, सीरियसली आई कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि नो इशू कि हमारा सबका साथ होता है, बट बचपन से लेके आई थिंक पेरेंट्स का जो रोल होता है लाइफ में वो किसी का नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं वर्षा से पूछना चाहूँगी कि मम्मी के सपोर्ट के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे, बिकॉज आई थिंक इनका दिन है आज, ठीक है, जो भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जो भी सक्सेस डेडिकेटेड होती है वो हमारे पेरेंट्स के लिए होती है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं, बेटा दूध पी ले, है ना, कुछ खाया कि नहीं, सीरियसली मतलब हम सबके साथ होता है, भले हमारे मम्मी क्या है यार पढ़ने दो, या इरिटेट है कहीं सिलेक्शन भी नहीं होता तो लगता है कि क्या ही कर रहे हैं ना, तो वही चीज़ हो। तो क्या बोलना चाहोगे आप? एक्चुअली मैम मम्मी का इसमें 100% सपोर्ट है, बिकॉज मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से थी जहाँ पर 10th करने के बाद गर्ल्स को बोला जाता था कि आपको आगे स्टडी नहीं करनी है, आपको आगे बस मैरिज करनी है, उसके अलावा आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बट उस टाइम पर मम्मी मेरे साथ खड़े हो गए, मम्मी ने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मम्मी MA पास है, तो फादर ने मम्मी को किसी रीज़न से जॉब करने नहीं दी, तो मम्मी को यूँ था कि मैं तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाई, बट एटलीस्ट मेरी लड़की कुछ बहुत बड़ा करके दिखाए। तो उस टाइम पर मम्मी ने मुझे फुल सपोर्ट किया, एंड सेम सिचुएशन मेरे साथ 12th में हुई, एंड उसके बाद कॉलेज के बाद भी हुई। मतलब मुझे हमेशा रोका गया आगे स्टडी करने से, बट मम्मी ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। एंड आगे जब बैंक एग्जाम्स में मेरे फेलियर्स होते थे, बार बार मैं फेल होती थी, तो मैं धीरे से आके मम्मी को बोलती थी, मम्मी यार ये एग्जाम भी रह गया, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। मम्मी ने कभी भी मेरे को ऐसे नहीं बोला, या कोई ताना वगैरह से, कई बार पेरेंट्स कह देते ना यार ये भी नहीं हो पा रहा तो क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है,
मम्मी ने हमेशा मुझे एक ही बात बोली, कोई बात नहीं, चिल कर, प्राइवेट जॉब्स भी तो हैं, ये नहीं हो पाएगा उसमें कर लेंगे, तू इतनी टैलेंटेड है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर ही लेगी, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब मम्मी ने कभी भी मतलब मेरे को लेट डाउन होने ही नहीं दिया, हमेशा फुल सपोर्ट किया। तो मैं इसलिए मम्मी का 100% थैंक यू करना चाहूंगी कि हाँ, मम्मी मेरे लिए भगवान की तरह है। जैसे कहते हैं ना, गुरु के बिना शिष्य बिल्कुल अधूरा होता है, तो सेम वही चीज मेरे साथ हुई। मैं स्टार्टिंग में काफी मिसगाइड हुई, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि मैं स्टार्टिंग में एक साल तक मैंने बैंक की, एसएससी की, रेलवे की, सबकी तैयारी एक साथ स्टार्ट कर दी। जैसे गुरु के बिना पता नहीं चलता ना कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। बट धीरे धीरे गाइडली की टीम से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ। गाइडली के टीचर्स के बारे में मैं कहना चाहूंगी, रियली ऑसम है यार, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। किसी भी टीचर को आप डीएम कर दो कि सर मैम हमसे ये नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो इतना सपोर्ट करते हैं, वो इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। या नहीं भी हो पाएगा तो एक दिन के अंदर अंदर आपका रिप्लाई उनकी तरफ से जरूर आ जाएगा। और आपको, जैसे आप इंटरव्यू दे के आओगे, आप पूछोगे कि सर हमारा ऐसा ऐसा गया है, कैसा होगा, क्या चांसेस है, तो सर आपको बताते हैं यहाँ आपने मिस्टेक करी और यहाँ इस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया, मैं आपकी क्लासेस देख के मेरा पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया सच में। एंड गाइडली की टीम का मैं इसमें बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ, बिकॉज टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, रियल में बहुत ज्यादा सपोर्ट। थैंक यू गाइडली। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग, एक सेकंड, एक्चुअली ये मेडल रियल में मेरे लिए नहीं है, ये मेडल मेरी मम्मी के लिए। क्या बात है। आई विश मैं भी कभी अपनी मम्मी को ऐसे मेडल पहना पाती अपना, अफसोस वो हो नहीं पाया कभी। किसने शो चुरा लिया भाई? सर ने? नहीं, स्टूडेंट्स में से ही है, स्टूडेंट्स में से तो वर्षा और कैंडिडेट्स हैं, वर्षा और मोहित गुप्ता एंड वर्षा, प्लीज स्टेज पे आइए। वर्षा की एक बात है जो मिस रह गई थी, तो मुझे लगता है एक्चुअली मैं एक फीलिंग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब से मेडल मिला है तब से मुझे वो एकदम से वो चीज़ याद आ गई। तो काफ़ी देर से मन में हो रहा था कि यार अब जाऊँ, बट मुझे लगा कि आपका सबका टाइम खराब होगा, इस करके मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। बट फाइनली मुझे नहीं पता था ऐसे एकदम से अवार्ड मिल जाएगा और मुझे स्टेज पर आने का चांस मिल जाएगा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं स्कूल टाइम में टॉपर रही हूँ एंड हर क्लास में मैं फर्स्ट आई हूँ। ऐसा नहीं है सेकंड या थर्ड, मैं हर क्लास में ही फर्स्ट आई थी। तो उस टाइम पर भी शील्ड मेडल इस तरीके से मिला करते थे। उसके बाद जब बैंकिंग की प्रिपरेशन करी तो सच में बैंड बज गई यार, इतने फेलियर्स। तो जब फर्स्ट फेलियर हुआ तो उस टाइम ऐसा लगा, एक टॉपर के लिए वो फीलिंग होती है जैसे वो मुंह केवल धड़ाम से गिर गया कि यार ये क्या हो गया। इतनी मतलब उस टाइम पर ईगो हर्ट हो जाती है कि हम टॉप करते थे और हम इस तरीके से कैसे फेल हो गए। तो वो चीज़ें जैसे गिरते पड़ते संभलते, उन चीज़ों को फेस करते करते आज भी फाइनली जब मेरा RRBPO में सिलेक्शन हुआ तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, उसमें मेरी EWS कैटेगरी में रैंक 1 आई है। एंड अब आज मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरा बैंक में मैंने टॉप किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने लाइफ में टॉप किया है। इस मेडल को देकर गाइडली टीम, मैं सच में आज गाइडली टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना स्पेशल फील कराया मुझे आज ये मेडल और सर्टिफिकेट देकर, तो रियली थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल गाइडली टीम। एंड जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड जिनका हो भी गया उन सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ऑलवेज गेट रेडी टू फाइट। आप जो किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, लाइफ में डिफिकल्टीज कभी खत्म नहीं होंगी, वो हमेशा ही रहेगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, ऑलवेज गेट रेडी टू फाइट।